गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं। मर्दों की तरह गठबंधन होता है। गठबंधन धर्म में पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होती है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान के मर्दानगी पर ही सवाल उठा दिया है। सॉरी। ऐसा है कि बिहार में एनडीए और एनडीए में चिराग पासवान अपने अलग ही मोहरे सेट करने में लगे हुए हैं। पहले वो लोकसभा चुनाव के दौरान लवली आनंद के लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए और अब इमामगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी या दीपा कुमारी के लिए भी चुनाव प्रचार से उन्होंने किनारा कर लिया। अब ये बात जीतन राम मांझी को खटके या ना खटके, लेकिन चेतन आनंद की चेतना को जरूर खटक गई है। अब उसके बाद जो उन्होंने मुंह जुबानी बांध दागे हैं वो आपको सुनना चाहिए। गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, और उनको समझना चाहिए अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, मांझी जी क्या है, दलित नहीं है, उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आए? उधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना, गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। चिराग पासवान, मोदी के इस हनुमान के बारे में अनुमान है कि जीतन राम मांझी जो हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सूत्रधार है, उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार के लिए ना जाकर एक सोची समझी चाल चली है। चिराग पासवान की नजर विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और उसमें अपने लोजपा आर के हिस्से पर है। चुनाव और जदयू के अलावा खुदरिया पार्टी ही है जो सीटों से चिराग पासवान के साथ समझौता कर सकती है या फिर उसके सीट चिराग पासवान को दिए जा सकते हैं अगर चिराग पासवान अपने विनिंग 5 सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं तो। यह मलाई उन्हें भाजपा और जदयू से तो मिलने से रही, हमको मसलने का दम लगा रखे हैं चिराग पासवान। इमामगंज उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजद के रोशन कुमार को लगभग 6000 वोटों से मार दी है, लेकिन इसमें चिराग पासवान का गठबंधन धर्म में होने के बावजूद भी कोई योगदान नहीं रहा। अब ये समझ से परे है कि चलो लवली आनंद के लोकसभा चुनाव प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए, ये दलित बनाम फॉरवर्ड का मसला हो सकता है और चिराग पासवान दलित खेमे में है, इसलिए वो एक राजपूत कैंडिडेट के लिए प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। ऐसी इमेज बनी रहे दलितों में, इसलिए हो सकता है कि वो चुनाव प्रचार से बाइक किनारा कर गए हों। लेकिन चेतन आनंद ने गठबंधन धर्म का जिक्र करते हुए खूब सुनाया है। हालांकि 30 उनकी लोकसभा चुनाव वाली ही थी, लेकिन अभी खुन्नस निकालने का और भड़ास निकालने का अच्छा मौका था। उन्होंने जीतन राम मांझी के कंधे से रखकर बंदूक दाग दिए हैं। सारे के सारे निशाने देखना है कि सही जगह पर लगते हैं या नहीं। चेतन आनंद ने बार बार कहा कि यदि चिराग पासवान गठबंधन धर्म में है तो उन्हें दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए, ये सवाल मीडिया वालों का है। गठबंधन धर्म में और या तो आर पार रहे या से पुट एंड चूज की पॉलिसी गठबंधन धर्म में नहीं होती है। मर्दों वाली पॉलिटिक्स वो किया करे। अब जीतन राम मांझी दलित हैं, उनके पक्ष में भी चुनाव प्रचार में न जाने का एक ही नियत समझ में आता है कि यदि हार जाती दीपा मांझी तो अगली बार 2025 के चुनाव में वो सीट लोजपा अपने हाथ में ले सकती थी। अब इससे चिराग पासवान लपकना चाहते थे, लेकिन अब तो दीपा मांझी वहां से जीत चुकी हैं और 2025 में वो सिटिंग एमएलए होंगी और सिटिंग एमएलए का सीट गंवाना या फिर उस पार्टी से सीट लेना कदाचित असंभव माना जाता है। लेकिन इसी नजर में चिराग पासवान देख रहे थे कि अगर हारती है तो ये सीट हम ले लेंगे। लेकिन फिलहाल दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ चुकी है, जीत भी गई है और जीत गई है तो चूंकि सिटिंग एमएलए है तो अब ये हाथ से मौका गवा चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान का दाव यही था कि नहीं जाएंगे, शायद हार जाए तो हम ये सीट अगले विधानसभा चुनाव 2025 में किसी तरह से जोड़ करके अपने पाले में रखने की कोशिश करेंगे और एक विधानसभा सीट का इजाफा हो जाएगा। इस पूरे मसले पर आपको कुछ कहना है, हो सकता है हम गलत भी हो सकता है हम सही भी हो। तो अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, असहमत हैं तो क्या आपको वजह लगती है चेतन आनंद की बातों से आप कितना सहमत हैं, इस पर हमें आपके विचार, अपनी प्रतिक्रिया चाहिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।